तो जिस तरह हमने आपको कहा कि डोडा के उस मार्केट में हम खड़े हैं जो हेरिटेज मार्केट खासतौर पर कहा जाता था, जिस मार्केट पे ईद की बात करें, दिवाली की बात करें, अन्य बहुत सारे जितने भी त्यौहार है उन त्योहारों में यहाँ पर जो है बंद किया जाता था। कोई भी बड़ी गाड़ी खासतौर पर यहाँ पर नहीं आती थी और उसके अलावा रेट्स को लेकर जो है लगातार चेकिंग की जाती थी। लेकिन आज के दिन की बात करें, ना ही यहाँ पर बैरिकेड्स है, ना ही यहाँ पर चेकिंग हो रही है, ना ही डिपार्टमेंट का, ना ही म्यूनसिपलिटी का और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का हमें आज के दिन यहाँ पर कोई दिख रहा है। इस सब पे बातचीत करने के लिए लोकल्स यहाँ पर हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, जानने की कोशिश करूंगा जो कुछ सूरत हाल अभी डोडा की है, खासतौर पर जिस जगह अभी आप खड़े हैं यहाँ पर अक्सर देखने में आता था ईद के इस त्योहारों पे ना कोई गाड़ी दिखती थी और चेकिंग वाले जो है रेगुलर यहाँ पर आते थे, तो आज वो नहीं दिख रहा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ जो हमारी म्यूनसिपलिटी है इसने तो पूरे कस्बे को यरगमाल बना के रखा हो। आप गली कूचों में जाइए, गलाजत, गंदगी, कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं हर जगह पे। मार्केट चेकिंग जो हुआ करती थी रिवायती तौर पर यहाँ ईद के मौके पर या बड़े कोई त्यौहार के मौके पर, वो भी इस दफ़ा देखने को नहीं मिली। एक आध दफ़ा हुई चेकिंग, लेकिन रेट्स पर कितना काबू, रेट्स की चेकिंग हो बाज़ाब्ता तो रेट लिस्ट आवेज़ा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ से म्यूनसिपलिटी ने, मैंने जैसे कहा कि उन्होंने पूरे कस्बे को यरगमाल बना के रखा हुआ है, अपनी मनमानी में लगे हुए हैं। अपनी मनमानी से बेचारे खाक रूपों पर वो चमड़ी उतारते हैं उनकी, लेकिन जो बाबू लोग बैठे हुए हैं वो उनका भी इस्तेहसाल करते हैं। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया, जहाँ जो डीसी साहब हैं काफ़ी फ़ाल हैं, हमें पता है कि वो हर जगह पहुँचते हैं, लेकिन उनको थोड़ा इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि म्यूनसिपलिटी को क्या हो गया, इनको क्या सांप सूख गया। आप गली कूचों में जाइए, कितने गलाजत और कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। नहीं सर, जिस तरह आपने कहा म्यूनसिपलिटी की बात मैं करता हूँ, हर एक पार्टी से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है म्यूनसिपलिटी में। जब हम उनसे सवाल करते हैं वो कहते हैं नहीं जी, अगर हम कहेंगे तो एनसी वाले नाराज़ हो जाएंगे, आज़ाद पार्टी वाले से कहते हैं तो आज़ाद पार्टी नाराज़ हो जाएगी। तो क्या लगता है पार्टी की निराश करने के चक्कर में आम जनता जो है हरास हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें जब कोई नुमाइंदा चुना जाता है, वार्ड मेंबर चुना जाता है, तो बिलाशुबा वो अगर किसी पार्टी से वो मुंसलिक हो, उसका ताल्लुक हो किसी पार्टी से, लेकिन जब वो मेंबर बन जाता है तो उससे पार्टी के जो मुफादात हैं उनको बालाए ताक रख के बात करनी होती है बाहर से मेंबर के। तो एक तो बड़ी कम फहमी है कि अगर हम वो लोग ये कहेंगे हम ये बात करेंगे तो वो फलानी पार्टी नाराज़ हो जाएगी, या हम उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो दूसरी पार्टी नाराज़ हो जाएगी। ऐसा कोई नहीं है। एक मेंबर जब पहुंचता है किसी जगह, ख्वाह वो एमएलए हो, ख्वाह वो म्यूनसिपलिटी का मेंबर हो, तो उसने पार्टी के मुफादात के लिए काम नहीं करना है, उसने लोगों के मुफादात के लिए काम किया, लोगों ने उनको चुना हुआ है। सर, उसके अलावा जानने की कोशिश करूंगा कि डीसी साहब का दौरा तो था कल, लेकिन वो हर जगह खुद तो नहीं पहुंच सकते। उसके अलावा अन्य ऑफिसर जो हैं, एडीसी साहब का भी दौरा हुआ, उनसे जब हमने सवाल किया कि सर आप लोगों से क्यों नहीं पूछ रहे, उन्होंने कहा बस जी बात लोग, जब क्योंकि रेट को लेकर दिक्कत तो आम लोगों को आ रही है, तो उनसे कोई पूछताछ नहीं, आए मार्केट में 2 मिनट का दौरा किया चले गए। इस पर आपका क्या? नहीं, ये दौरा शोरा ये तो इनका एक मामूल सा है, मैं इस पर ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन इसमें थोड़ा जो उनके फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ मनसबी जिसको कहते हैं, तो उसमें ध्यान रखनी चाहिए वो बात कि हम ये दौरा कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। अगर रेट ज़्यादा ले रहे हैं लोग, दुकानदार हजरात जो हैं वो ज़्यादा, वो क्या कहते हैं, रेट से ज़्यादा लेते हैं, ग्राहक का इस्तेहसाल हो रहा, तो वो उसका वो नोटिस लेना चाहिए। तो दौरे तो मैं भी तो दौरा करूँगा, लेकिन दौरा जब है जब आंखें मेरी खुली हों, कान मेरे खुले हों, लोगों की बात सुनूं, लोगों की बात सुनकर उनसे बात करूँ। ये दुकानदार के सामने खड़े होकर बात नहीं बनेगी, दुकानदार से बात करके बात नहीं बनेगी। बात बनेगी जो सार्फिन हैं, जो बाज़ार से खरीदो फरोख्त करते हैं, उनसे बात करनी है कि आपने ये चीज़ ली कैसे ली, आपने ये अंडे लिए कैसे लिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उसके अलावा नसीर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। नसीर साहब, जानने की कोशिश करूंगा कि जब मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का काम शुरू हुआ था तो उस दिन ट्रैफिक को लेके जो है काफ़ी चर्चाओं में था कि ट्रैफिक को जो ठीक करना है, 144 भी लगा दिया गया था और खासतौर पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है ठीक कर दिया गया। लेकिन आज ईद है, ईद का त्यौहार है, ना कोई हमें ट्रैफिक वाला आज दिखा, ना ही कोई जम्मू कश्मीर पुलिस का हमें दिखा जो इन जगहों पर होता है खासतौर पर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ट्रैफिक कवानीन का ताल्लुक है, ये तो बात हर एक के लिए आया है कि डे फर्स्ट से लेकर जब कि माह सियाम का मुतबरक महीना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पहले मतलब कुछ साल कबल रुकावटें होती थी यहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काफ़ी फाल नज़र आती थी।
वो ट्रैफिक हुकाम को अहकाम सादर करते थे कि मेन मार्केट में, जो कि पहले ही बहुत तंग मार्केट है, तो लेकिन यहाँ गाड़ियों का चलना, बड़ी गाड़ियों का चलना, बाइक्स का चलना, सिक्योरिटीज़ या दूसरी चीज़ें हैं, ये बड़ा अजीब सा लगता है। और आज जबकि आज अरफा मनाया जा रहा है और लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, नातवान भी हैं, अच्छा अंधे भी हैं, यहाँ बहरे भी चलते हैं, लेकिन ट्रैफिक कवानीन का मतलब यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ज़बानी दावे तो बहुत करते हैं, हमने ट्रैफिक को ऐसा किया, हमने इसको डाइवर्शन दे दी, वो किया, ऐसे किया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इस वक्त आप नेहरू चौक से लेके यहाँ ओल्ड बस स्टैंड तक जा सकते हैं और इस वक्त भी हमारे सामने देखिए यके बाद दिख रहे एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ियाँ, सिक्योरिटीज़, बाइक वगैरह चलती रहती हैं और लोगों को परेशानी है। लोगों किसी वक्त कल एक वाक़ा में आपको पेश आया है, यहाँ पे एक ढंकी जो कि चल रहा था, अपनी रास्ते से चल रहा था, लेकिन ट्रैफिक का इतना दबाव था, उसको उतना टाइम नहीं मिला और वो एक बाइक वाला उसको हिट कर गया, एक गाड़ी वाला, और इस वक्त भी उसको अंडर ट्रीटमेंट है और वो बेचारा रात को तरसता रहा, मतलब तड़पता रहा वो उसको ट्रीटमेंट देने के लिए। फिर कहीं वो मेडिकल की टीम आ गई और मतलब वो एनिमल हस्बेंड्री वाले उसको थोड़ा सा, लेकिन वो बेकार हो गया। लेकिन ये सब ट्रैफिक का जो मामूल था यहाँ पे वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जिस दिन होना चाहिए था, खास तौर पर आज के दिन की बात करें, इन दिनों जो है ट्रैफिक जो है बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए था, ताकि लोग आएंगे आसान से अपनी शॉपिंग कर पाएंगे, लेकिन आज ही दिक्कत जो है लोगों को ज़्यादा। बिल्कुल आज तो ज़्यादा है, आज बिल्कुल आगे पीछे हम कह सकते हैं कि अगर गाड़ियाँ चलती हैं तो, लेकिन उतना रश नहीं होता। लेकिन आज अरफे के दिन बाज़ार भरे रहते हैं, दुकानों पे काफ़ी रश रहता है, लोग चलते फिरते हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, मस्तूरात हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। लेकिन गली कूचों में भी आप देखेंगे एक तो ट्रैफिक का तो है ही, मामूल बिगड़ चुका है ट्रैफिक का और कोई परेशानी हाल नहीं इसका। और इंतज़ामिया भी मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक को ऐसा मामूल पे लाने के लिए बेकार और मतलब है ना नाकाम हो चुकी है। उसके अलावा आप देखेंगे कि लोग खरीदारी में मसरूफ़ हैं, पूरा शहर गोबर, गलाजत और कूड़ा करकट से भरा हुआ है, हर जगह अफूनत फैली हुई है, किसी भी जगह आप जाएं और ये गंदगी के ढेर जगह जगह पड़े हुए। आप तो मेन मार्केट की बात करते हैं, यहाँ एक गोबर गली है यहाँ पे, जिसको गोबर गली कहा जाता है, और 24 आवर्स वहाँ इस वक्त भी अगर आप देखेंगे, इस वक्त भी कोई माल मवेशी वहाँ बैठा होगा और गोबर तो मौजूद रहता ही रहता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब उसको गोबर गली से ही पुकारा जाता है। और उसके अलावा वार्डों में आप देखेंगे, वार्डों में इतनी गलाजत है, इतनी गंदगी है और बार बार इनको मतलब याद दहानी के अभी वो नाकाम हो चुके हैं उस गंद को। लेकिन हमारा सबसे जो नज़ला गिरता है वो छोटे मुलाजमीन पे है। अब छोटा मुलाजिम क्या करेगा जब तक कि हुकाम ही न जागे, उनको ही वो मतलब ऑर्डर वो सादर न करे, वही वो बाज़ार का चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के तौर। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए बिल्कुल फेल हो। जिस तरह मैंने आपको कहा कि रेट्स को लेके कल जो आम लोगों से पूछना चाहिए था, आम लोग भी आपको दिक्कत है, कितना का ले रहे हो? बाबू लोग आए, दौरा किया, हाँ जी ठीक है, बेच रहे हो, ठीक है, बस मसला खत्म, उसके अलावा कोई भी बात नहीं। क्या लगता है आप? बिल्कुल सही बात कहते हैं। जो इस वक्त ग्राहक वगैरह जो है कस्टमर, वो हमसे शिकायत करते हैं, आपसे शिकायत करते हैं, दूसरे लोगों से, बजाय इसके कि वो शिकायत ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, फ्लाइंग स्क्वाड को चाहिए, म्यूनसिपलिटी को चाहिए था कि वो रेट्स को चेक करें, वो देखें। वो मतलब अगर फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब है कि अगर कहीं जो मतलब ज़्यादा रेट्स लगाए जाते हैं, सब्जियों के हैं या मीट है, गोश्त है, मुर्ग है, अंडे हैं या दूसरी खरदनोश की जो चीज़ें हैं, अगर उन पर रेट्स ज़्यादा हैं, वो चेक क्यों नहीं करते हैं? ये उनका काम है, उनकी मॉरल ड्यूटी है ये कि वो रेट्स को चेक करें, रेट्स को बैलेंस करें। लेकिन सिर्फ रेट लिस्ट भी कहीं आवेज़ा नहीं है, तो लोगों को दो दो हाथ लूटा जा रहा है, जिसकी मनमानी जो भी चाहे वो रेट लगा लेते। उसके अलावा ये हेरिटेज बाजार है, हालात देखिए आप यहाँ के। जी, ये हेरिटेज मार्केट है, खासतौर पर डोडा की मेन मार्केट, और यहाँ पर आज हालात देखिए इस वक्त आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि इस वक्त देखिए ट्रैफिक का क्या हाल है। तो किसको मतलब कहाँ हेरिटेज मार्केट कहाँ कहा जा सकता है इसको? हालांकि है, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से
ये इस वक्त ये ट्रैफिक का ये जो मामूल है, आप देख सकते हैं कि ये कोई हेरिटेज इस वक्त नहीं कहला जा तो सकता। आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे इस मौके पे, क्या कुछ खास तौर प्रशासन को करना चाहिए? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए, इंतज़ामिया को जागना चाहिए, वो रेट्स चेक करने चाहिए। दुकानदारों के रेट, चाहे वो सब्जी वाला है, मुर्ग वाला है, मुर्ग फरोश है, सब्जी फरोश है, या और भी चीज़ें जो खरीदनोश की चीज़ें हैं, वो रेट्स को चेक करें और देखें और इंतबाह करें, उनको वार्निंग दे दें और बुक करें। अगर वो किसी वक्त मतलब कोई वो रेट ज़्यादा करते हैं, वो बुक किया जा सकता है ताकि दूसरे लोगों को भी इससे इबरत हासिल हो। शुक्रिया। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था। अभी देख डोडा की हेरिटेज मार्केट में है और ये हालात देख सकते हैं आप, बिल्कुल गाड़ियां जो है यहाँ पर है, कोई भी रोकथाम आज यहाँ पर नहीं है। ये हालात है डोडा के। और उसके अलावा यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना था वो तो आपने सुन लिया। तस्वीरें थी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुँचाई। आगे क्या कुछ रहता है वो तस्वीरें भी आप तक जरूर पहुँचाएं।